तो चलिए हम देखते हैं आज हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का हर साल आता है और इस बार भी आएगा। मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य का चरित्र चित्रण करने के लिए आता है जो चंद्रशेखर आज़ाद पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें उत्तर डालना है और डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार तरुण देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको इतना लिखना है, उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होने पर यह बालक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी आया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होने पर यह बालक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी आया। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों की दमन नीतियों के बारे में पढ़कर भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए उसका हृदय तड़प उठा। उसने पुलिस से निरंतर संघर्ष करते हुए अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को वीरगति प्राप्त की। देशभक्त, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला हेडिंग ऊपर वाला नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर पहले ये वाला पहला हेडिंग डालना है, देशभक्त। तो आज़ाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तड़प उठा और उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण में अर्पित कर दूंगा। आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। इस जन्मभूमि के लिए प्राण में अर्पित कर दूंगा। आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। वीर और साहसी, तो आज़ाद ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक बार में भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति तथा साहस वीरता का परिचय दिया था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर अकेले ही 1 घंटे तक उनका सामना करते रहना उनका साहसिक कार्य था तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाना लूटना उनका साहसिक कार्य था। प्रकृति प्रेमी, चंद्रशेखर आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे तब वे विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे और वहीं पर आज़ाद अपने भाव कार्यक्रम की योजनाएं भी बनाते थे। सतार नदी के इस तट पर जनने की मुक्ति सोचता है, शासन की इस महाशक्ति से लड़ने की युक्ति सोचता है। सतार नदी के इस तट पर जनने की मुक्ति सोचता है और शासन की इस महाशक्ति से लड़ने की युक्ति सोचता है। और एक युक्ति है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अमर शहीद, बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस दल का सामना किया तथा एक सिपाही का जबड़ा तथा एसपी नॉट बाबर का कलाई उखाड़ दी। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली से अपनी लीला समाप्त कर ली, अपनी कहानी समाप्त कर ली। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी न पास आने की उनकी। किनकी? अंग्रेज सरकार की। कहते थे जीवित होगा यह न जाने कब गोली खनकी। तो एक बार और देखते हैं, अमर शहीद चौथा हेडिंग पड़ेगा लास्ट वाला, और आप 2-3 हेडिंग लिख देंगे तो भी आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस दल का सामना किया तथा एक सिपाही का जबड़ा तथा एसपी नॉट बाबर की कलाई उखाड़ दी। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था। किन्हें? चंद्रशेखर आज़ाद को। उन्होंने अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली से अपनी लीला समाप्त कर ली। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी ना पास आने की उनकी। कहते थे जीवित होगा यह न जाने कब गोली खनके। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।